अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आप लोगों को कोई ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक टॉपिक मेरे जहन में आया, मैंने कहा इस पे वीडियो बना लेते हैं तो अच्छी बात है। मैंने जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारी वीडियो बैंकिंग पे बनाई और बहुत दोस्तों ने अकाउंट भी खोल लिए, या इसके अलावा भी दोस्तों के पास, हर बंदे के पास अपना एक बैंक अकाउंट होता है। लेकिन बैंक अकाउंट तो उसके पास होता है, लेकिन वो जब भी उनकी सैलरी आती है या वो कुछ ऐसा कुछ उनको कोई पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है तो वो उसी टाइम पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनका ब्लॉक ना हो जाए अकाउंट या कुछ और मसला। तो इसी वजह से वो अपने पैसे, जितने भी उनके पास पैसे होते हैं, वो अपने कमरे में रखते हैं। और यहाँ कंबाइन सिस्टम है कमरों में, यानी 5-5 4-4 बंदे एक एक कमरे में रहते हैं। तो कभी उनके पैसे चोरी हो जाते हैं या कभी कमरे में आग वगैरह लग जाए या कुछ और मसले, तो बंदे के दिल में हर वक्त खौफ होती है कि मेरे पैसे कहीं गुम ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। वो बैंक में क्यों नहीं रखते, वो अपने एटीएम में, अपने अकाउंट में क्यों वो पैसे नहीं रखते? उनको एक ही डर होता है कि चाहे मेरा एग्ज़िट लग जाए या कंपनी की तरफ से कुछ और हो जाए तो मेरे पैसे तो ब्लॉक हो जाएंगे, ये तो नहीं निकलेंगे फिर। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों का अकाउंट है और आप लोगों को एग्ज़िट भी लग गया, यानी खरूज नहाई भी आप लोगों को का लग गया, तो तब भी आप अपने पैसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। अगर आप लोगों का एग्ज़िट लग गया और आपके इकामे में टाइम है, यानी इकामा एक्सपायर नहीं है, तो आप एटीएम के ज़रिए अपने पैसे निकाल सकते हो। अगर मसलन आप लोगों के 10,000 रुपये पड़े हैं तो एक दिन का टाइम है आपके पास, आप 5, और अभी आप सोचते होंगे कि अभी तो हम सिर्फ 5,000 रियाल एटीएम से निकाल सकते हैं, तो बाकी 5,000 का क्या करेंगे? तो उसका ये हल है कि अगर आपके अकाउंट में 20,000 है, 30,000 है, 10,000 है, 15,000 है या 6,635 रियाल है, मसलन कुछ ऐसे रियाल है, तो आप बैंक में जाके वहाँ पे उनको अपना अकाउंट नंबर बताने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना इकामा दे दें मुताल्लिका बैंक में और उसको बता दें कि मुझे पूरा कैश आउट करना है। वो आपके जितने भी पैसे होंगे, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, जितने भी रियाल है, वो आपको उसी टाइम आउट करके दे देंगे। वो ये नहीं देखते कि इसका खरूज नहाई लगा हुआ है, वो सिर्फ आपके इकामे पे है कि आपका इकामा एक्सपायर नहीं है। तो अभी कुछ दोस्त सोचते होंगे कि अगर इकामा एक्सपायर है तो फिर क्या करना होगा, फिर तो पैसे गए। नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोगों की खरूज नहाई लग गई और आप लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया है, या खरूज नहाई नहीं भी लगी, कुछ और मसला है और आपका इकामा एक्सपायर है, तो आप सिर्फ अपने पासपोर्ट को और एक्सपायर इकामा को अपने साथ ले जाएं मुताल्लिका बैंक में। वहाँ पे आप लोग उनको बता दें कि मेरा इकामा एक्सपायर हो गया या मेरा खरूज नहाई लग गया, मेरा इकामा एक्सपायर है और मुझे मेरा इतना पैसा मेरे अकाउंट में है, मुझे कैश आउट करना है। वो आप लोगों से आपके पासपोर्ट की कापी मांगेंगे, आप अपना पासपोर्ट उनको दे दें। वो पासपोर्ट की कापी पे आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हो आपको वापस करेंगे। ये मेरी आप लोगों की गारंटी है इस बात की, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ खुद ये वाक़या पेश आया। जब मैं 2016 में खरूज नहाई पे जा रहा था तो उस टाइम मेरे अकाउंट में पैसे थे और कंपनी की तरफ से जो मुझे बेनिफिट मिला वो भी खरूज नहाई के बाद मिला। तो मैं जाके बैंक से मैंने कैश आउट किया था, कुछ पैसे मैंने एटीएम के ज़रिए कैश आउट किए थे, कुछ मैं मुताल्लिका बैंक में जाकर, उसी दिन मेरी फ़्लाइट भी थी और उसी दिन मैंने कैश आउट किया बैंक से। वहाँ पे जाके उनको, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे, ज़्यादा पैसे थे अकाउंट में, और मैं वहाँ से बैंक के अंदर से जो है वो मैंने कैश आउट किए पैसे। मेरा सिर्फ तकरीबन एक हलाला अकाउंट में रह गया था, रियाद बैंक का अकाउंट था उसी टाइम, और एक हलाला सिर्फ पूरे अकाउंट में रह गया था। बाकी जितने भी पैसे थे वो मैंने पूरे पैसे निकाले थे अकाउंट से। तो आपको इस चीज़ की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आप लोगों के पैसे चले गए। पैसे आपका एक रियाल भी ज़ाया नहीं होता, ना हुकूमत आपके पैसे खाती है, वो आपको भरपूर पैसे मिलेंगे, पूरे पैसे आप लोगों को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे वीडियो से आप लोगों की डाउट ख़त्म हुई होगी और आप लोग अपना पैसा जो है अपने अकाउंट में रखेंगे और आप लोगों को इसकी कोई टेंशन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।